में एक मुसलमान रहता था। उसका नाम था गुलाब रहमान। था मुसलमान, लेकिन प्रेम करता था श्री राधा रानी से। राधा रानी के ही आंगन में रह कर के अपना जीवन व्यतीत करता था। उसकी पत्नी तो मर चुकी थी। उसके साथ में एक 5 वर्ष की बालिका थी जिसका नाम था राधा। और राधा रानी के उस प्रांगण में ही रह कर के और सारंगी बजाया करता था और सुंदर राधा रानी के गीतों का गायन किया करता था। और 5 वर्ष की जो राधा बालिका थी वो नृत्य किया करती। जिस तरह के भाव पदों में आते थे उस तरह का हाव भाव और बालिका लोगों के समक्ष प्रदर्शित करती थी, जिसे देख करके साधु संत बड़े प्रसन्न होते थे। वह बालिका अत्यंत सुंदर भी थी और नृत्य भी बहुत सुंदर करती थी। उसकी अवस्था 5 वर्ष की थी। सारंगी में इतना मस्त हो जाता था गुलाब कि उसे होश नहीं रहता था। राधा रानी के प्रेम में वो डूब जाता था, सारंगी बजाता रहता था। इधर राधा जो उनकी बेटी है 5 वर्ष की, वो नृत्य करती रहती थी। सभी संत उस बालिका को बहुत चाहते थे क्योंकि वो नृत्य बड़ा सुंदर करती थी। हाव भाव से संतों को रिझा लेती थी। गुलाब भी मस्ती में भरकर श्री राधा रानी के पद गाया करते थे। इस तरह से करते हुए बहुत दिन बीत गए। जब राधा 15-16 साल की हो गई, अब जब सयानी हो गई तो नृत्य करते करते वो एक सुंदर नर्तकी बन गई। सुंदर पैरों में घुंघरू पहन करके और नृत्य करती थी। राधा रानी को हाव भाव के द्वारा संतुष्ट करती थी। इस तरह की वह बालिका राधा प्रेम में मस्त रहती थी। इसी तरह से गुलाब भी राधा रानी के प्रेम में डूबे हुए और सारंगी बजाया करते थे। सभी संत महात्मा वैष्णव जितने थे सब राधा से प्रेम करते थे, गुलाब से भी स्नेह करते थे। उन्हें ये सब भूल गया कि ये जात का मुसलमान है। जब राधा 15-16 वर्ष की हो गई तो जो मंदिर के पुजारी गोसाई जी थे उन्होंने गुलाब से कहा कि देखो तुम्हारी बालिका अब सयानी हो गई, इसलिए इसका विवाह कर दो। गुलाब ने कहा महाराज मैं विवाह कहाँ से करूं? जो कुछ भी मंदिर से मिलता है उसी से पेट का गुजारा करता हूं। मेरे पास पैसे तो है नहीं कि मैं विवाह करूं। अब जैसा राधा रानी चाहेंगी तो होगा। इस तरह से प्रेम में भर के बोला। जो पुजारी जी थे उन्होंने कहा तुम लड़का ढूंढो, बाकी जो भी खर्च होगा बारात वगैरह का ये सब राधा रानी के द्वारा होगा, माने मंदिर की तरफ से होगा। तुम बालक ढूंढो। गुलाब जाता है अपनी समाज में, मुसलमानों की समाज में जाता है। सुंदर लड़का उसने खोजा और उनके में उस तरह का तो होता नहीं है। मुसलमानों की रीत जिस तरह की होती है उस रीत से राधा का विवाह उस लड़के के साथ हो गया। विवाह जब हो गया तो वह राधा अपने ससुराल चली गई। जब ससुराल चली गई तो इधर गुलाब को काफ़ी अखरने लगा। उसको ये नहीं अखर रहा था कि मेरी पुत्री चली गई। उसे इस बात का दुख लगता था कि राधा रानी के सामने जो मेरी बालिका नृत्य किया करती थी, रिझाया करती थी, उनकी जो सेवा करती थी, अब कौन करेगा। इस तरह से बड़ा दुखी रहता था। उसने सारंगी बजाना छोड़ दिया और रात दिन हा राधा हा राधा हा राधा इस तरह से रोता रहता था। उसने भोजन पानी छोड़ दिया। सभी कोई समझाने लगे गुलाब कोई तुम्हारी पुत्री भर का थोड़ा विवाह हुआ है,
संसार में सबकी पुत्रियां अपने ससुराल जाती हैं, वो तो अपनी ससुराल चली गई है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता। राधा 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 इस तरह कहता हुआ रात दिन आंसू डालता रहता था। भोजन नहीं करता था, जल नहीं पीता था और एकदम आंखें बंद किए हुए बैठा रहता था। इस तरह से बड़ा दुखी रहता था, रोने लगता था। राधा राधा कह करके उसे पुकारता रहता था। रात्रि में नींद नहीं आती थी। एक दिन की बात है कि रात्रि का समय है, वो रो रहा था राधा राधा कह करके, राधा तू कब आएगी, कब नृत्य करेगी, राधा तू कब आएगी, कब नृत्य करेगी, कब राधा रानी को रिझाएगी, इस तरह से कह करके वो रो रहा था। रात्रि का समय था, राधा रानी से रहा न गया। स्वयं राधा रानी अपना गर्भगृह का मन दरवाजे को खोल करके और वहाँ पर आ जाती हैं जहाँ गुलाब रो रहा था, और उसी की बालिका की वाणी में बोलती हैं, बाबा मैं आ गई हूँ, तू सरंगी बजा, मैं नाचूंगी। जब ये सुना तो आँखी मूंदे हुए गुलाब बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे बेटी तू आ गई? हाँ बाबा मैं आ गई, अब तू सरंगी बजा, मैं नाचूंगी। अब उसने बड़े प्रेम से सरंगी बजाई, लेकिन आज वो राधा नहीं नाच रही जो उसकी पुत्री है, साक्षात राधा रानी नाच रही हैं। उनका नृत्य एक अलग नृत्य था। पायल की जो झनकार थी वो अलौकिक थी, वाणी बड़ी सुंदर थी। वो बड़े मस्ती से आज आंखें मूंद करके और सरंगी बजा रहा है। इधर राधा रानी नाच रही हैं, नृत्य करते करते। रात्रि का समय था। इधर जो महंत वगैरह थे, जो पुजारी वगैरह थे, सो रहे थे, लेकिन जहाँ सरंगी की आवाज़ सुनी तो वे सब दौड़ करके आए। तो क्या देखा कि जगमोहन का ताला खुला हुआ था, उधर गर्भगृह का भी ताला खुला हुआ था। और उसी समय पर राधा रानी जब नृत्य कर रही थी तो उसने सोचा कि देखूं तो मेरी राधा कितनी बड़ी हो गई है, आज कितना सुंदर नृत्य कर रही है, कितना सुंदर पायलों से स्वर निकाल रही है। ऐसा सोच करके जैसे ही और आँखें खोला तो पूरा जो जगमोहन था प्रकाश से भरा हुआ था, और राधा रानी वहाँ से और अंदर गर्भगृह की ओर जाने लगी। और क्या नाम से उसी मने कहती हैं गुलाब से कि तुम इधर आओ, इशारा करती हैं कि तुम इधर आओ। इधर पुजारी आवाज़ सुन करके जब आते हैं सभी कोई, तो उन लोगों ने देखा कि गुलाब गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर गया। अब उन्हें बड़ा बुरा लगा कि ये मुसलमान हो करके भी गर्भगृह में प्रवेश हो गया, लेकिन सोचने लगे कि आखिर गर्भगृह का ही दरवाज़ा खोला कैसे, आखिर कैसे क्या हुआ। बड़े चिंता में पड़ गए, और गर्भगृह में जैसे ही गुलाब अंदर प्रवेश हुआ तो पुजारी जी भी अंदर प्रवेश कर गए और पूरे गर्भगृह को छान मारा, लेकिन गुलाब का पता नहीं था। राधा रानी विराजी हैं, श्याम सुंदर विराजे हैं, पर गुलाब का पता नहीं। बड़ी स्थिति ऐसी बन गई कि बड़े चिंता में पड़ गए कि आखिर गुलाब गया कहाँ। किसी तरह रात्रि थी, मंदिर का दरवाज़ा बंद किया, जगमोहन को बंद किया और आकर अपने कमरे में आ गए। लेकिन चिंता वही थी कि आखिर गुलाब गया तो गया कहाँ। इस चिंता में बैठे हुए थे। इधर बरसाने में ही जहाँ पर राधा रानी का मंदिर बना हुआ है, उसी के पिछवाड़े एक छोटा सा जंगल सा था। तो वहाँ पर पुजारी जी प्रायः शाम को टहलने के लिए जाते थे, घूमने के लिए जाते थे। तो एक दिन टहल रहे थे, लेकिन चिंता यही थी कि आखिर गुलाब कहाँ गया। तो एक दिन सायंकाल का समय था, वो जब टहल रहे थे उसी समय उन्हें दिखाई दिया कि कोई एक सखी आकर के सामने खड़ी हुई है और पुजारी जी को प्रणाम कर रही। पुजारी जी को प्रणाम करते हुए देख करके वो सखी ने कहा कि पुजारी जी आप मुझे पहचानते नहीं हैं।
पुजारी जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मैं पहचानता नहीं आपको। कहा, मैं वही गुलाब रहमान जो मुसलमान था, आज मैं गुलाब सखी राधा रानी की बनी हुई हूँ और उन्हीं की सेवा में रहती हूँ। मैं अभी राधा रानी को पान लगा करके आई हूँ, सेवा करके आई हूँ और यहाँ टहलने के लिए आई थी, इसलिए कि आपको चिंता है कि गुलाब कहाँ गया। तो मैं गुलाब सखी के नाम से जानी जाती हूँ और मैं अब नित्य श्री राधा रानी के चरणों में रहती हूँ और उन्हीं की सेवा करती हूँ। जब इस बात को पुजारी जी सुने तो बेचारे अवाक रह गए। एक जाति का मुसलमान है ना, जो सरंगी बजाता था, अपनी राधा रानी को, राधा पुत्री को नाच नचाता था राधा रानी के लिए। राधा रानी कितनी प्रसन्न हो करके गुलाब को अपनी सखी बना लिया और हम जीवन पर्यंत राधा रानी की सेवा करते रहे, पर कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं हुआ। कैसी अलौकिक महिमा है श्री राधा रानी की। इस महिमा को सोच करके पुजारी जी का हृदय भर आया और जब हृदय भर आया तो राधा रानी ने उन्हें भी दर्शन दिया। इस तरह से भक्त और भगवान की लीला निरंतर आज भी चलती रहती है। जिसका हृदय जितना प्रेम में सराबोर रहता है, चाहे वो राधा रानी के लिए हो, चाहे श्याम सुंदर के लिए हो, चाहे राम जी महाराज के लिए हो, श्री राजकिशोरी जी के लिए हो, जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभु तहाँ प्रगट सदा यह रीति। तो भगवान को प्रेम प्यारा है, जात पात से कोई मतलब नहीं रहता प्रभु को। इसलिए जो प्रेम से सेवा करते हैं तो प्रभु आज भी उन्हें दर्शन देते हैं, उन्हें अपना मान करके उन्हें कुछ सेवा देते हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की। इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरन करते थे। आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो।